रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब अल्लाह के फज़ल से खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ और यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में यकीनन इज़ाफ़ा होगा। और बिला ताख़ीर अपने कलाम का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो मौजू मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल दुनिया के आम हालात। कि हज़रत अलैहिस्सलाम की आमद से कबल दुनिया के हालात किस किस्म के थे। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, ज़माने में इनकलाब आते रहते हैं और कभी तारीकियाँ फैलती हैं और कभी रोशनियाँ फूटती हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल दुनिया के इखलाकी, माशरती, माशी और सियासी, तमदनी, मजहबी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। सारे आलम के लिए हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत इस हकीकत को ज़ाहिर करती है कि दुनिया के आम हालात अच्छे ना थे और एक बहुत बड़े अजीम मसले, एक आलमगीर मसले की ज़रूरत थी जो लोगों की इस्लाह कर सके। अज़ीज़ सामीन, जब बुराई महदूद होती है तो फिर मसले भी महदूद होता है, और जब बुराई वसी पैमाने पर फैल चुकी होती है तो फिर उस बुराई को काबू करने के लिए, लोगों की तज़ीम व तमद्दन की इस्लाह करने के लिए इस्लाह भी वसी पैमाने पर इस्लाह की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए भी एक ऐसे मुबल्लिग, एक ऐसे मसले की ज़रूरत होती है जो तमाम लोगों के दुखों का मुदावा कर सके, ठीक है, जो तमाम लोगों की इस्लाह कर सके। तो इस सिलसिले में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए हादी रहबर बनकर तशरीफ़ लाए। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक आलम के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत पर बनकर आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए हदायत रहनुमाई का कामिल ज़रिया बनकर आए। तो अज़ीज़ सामीन, चीन अपने मजहबी रहनुमा कन्फ्यूशियस के ज़ेर असर फैला और फूला। फिर वहाँ बहुत से नशेब व फ़रेज़ आते गए और बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल वहाँ के हालात भी ठीक ना रहे और तरक्की की राहें मसदूद होकर रह गईं। और इसी तरह 1000 साल कबल अज़ मसीह हिंदुस्तान में आर्या कबाइल आए जिनके ज़ेर असर हिंदुस्तान में ज़ात पात की तकसीम, सैकड़ों देवताओं की परस्तश और तर्क दुनिया वगैरह के नज़रियात इज्तिमाही ज़िंदगी के काबिल नहीं रहे थे। और इसी तरह गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और एक नए दीन की बुनियाद डाली, जिससे एक इंतहा पसंदी की इब्तिदा हुई। ये मज़हब भी ज़्यादा देर कायम ना रह सका और चंद ही अरसा गुजरने के बाद और इसको हिंदुस्तान से निकाल दिया गया और अफरा तफरी का शिकार हो गया गौतम बुद्ध का मज़हब। और तुर्किस्तान का हाल भी अच्छा ना था, जहाँ कोई तमद्दन ना था और ख़ुद गर्ज़ी के सवा इंसानियत की खिदमत के लिए कोई बुलंद नज़रिया ना था। अगर हम यूनान की बात करें तो यूनान तो कब का ख़त्म हो चुका था, लेकिन इस यूनान की जगह यूरोप में रूमी हुकूमत ने ली और यूरोप में रूमी हुकूमत ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर जब ये मगरबी और मशरक़ी दो हिस्सों में बट गई तो मगरबी रूमियों पर जर्मनी वगैरह के वाशी जो कबाइल थे उन्होंने जो है ना उन पर कब्ज़ा कर लिया, और इसी तरह हसायत उन्होंने कबूल कर ली, और जो गैर हसाई लोग थे उनको कहीं ना छोड़ा, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसी तरह इधर मशरक़ी रूमी हुकूमत हमसाया जो ईरानी थे, ईरानियों के साथ सदियों तक लड़ती रही और अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई ज़माना में ईरानियों ने अपने खलीफों से मुल्क शाम, मिस्र वगैरह फ़तह कर लिए, छीन लिए थे। मगर कुरान हकीम ने रूमियों के गलबे का ऐलान किया और 6 हिजरी में रूमी शहंशाह हरकल ने ईरानियों को ऐसी फ़ैसला कुन शिकस्त दी कि इनका सियासी इस्तेकाम ख़त्म हो गया और ईरान काफ़ी मुद्दत तक अपने पाँव पर खड़ा ना हो सका। काफ़ी अरसा तक ईरान मुद्दत तक अपने आप को संभाल ना सका, और मगर रूमी भी इस वजह से उनको भी कोई कामयाबी हासिल ना हुई और फ़िरका बंदियों ने इनकी इज्तिमाइयत को खोखला करके रख दिया
اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر ایران اور رومی حکومتیں اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئیں، اور دوسری طرف جو اہل خبش تھے، خبش بھی ایک خاصا بڑا علاقہ تھا، اس نے ایرانیوں سے جو یمن ہے اس کو چھین لیا تھا، اور جب بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل وہاں کے حکمران خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے، ڈھانے کے لیے عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، تو پھر جلد ہی اس کی حکومت عرب اور خبش دونوں علاقوں میں بیکار و معطل ہو کر رہ گئی، ٹوٹ چکی، یعنی خبش والوں کی حکومت بھی قائم نہ رہ سکی۔ الغرض اس زمانے میں جدھر دیکھیے دنیا میں تباہی اور فتنہ و فساد ہی نظر آتا ہے۔ ہر علاقہ اپنے غم میں مبتلا تھا اور دوسرے کے غم میں کیسے شریک ہوتا، ہر علاقہ اپنے غم میں مبتلا تھا، آج فرد جو ہے اپنی پریشانی میں مبتلا تھا اور دوسروں کے غم میں کیسے شریک ہوتا۔ تو عزیز سامعین ناظرین، اسلام سے قبل جو اہل عرب تھے ان کے حالات بہت ہی خراب تھے، اور معمولی بات پر لڑائیاں صدیوں تک چلتی رہتی تھیں، اور وہ لوگ صرف شتربانی جانتے تھے، اونٹ چلانا جانتے تھے، اس کے علاوہ ان کو کوئی ڈنگ کا کام نہیں آتا تھا۔ اور یہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ للعالمین بن کر اس جہان میں تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضان پر نور سے سارے عرب کے اندر شمع پھیل گئی، روشنی پھوٹ گئی، اور عزیز امین یہ پیارا دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحابہ کرام کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔